जन्म कुंडलियां भी दिखाई गई मेरी जिसमें उन्होंने बोला कि ये एक्टर कभी नहीं बन पाएगा। 9 महीने या 10 महीने तक मैं थोड़ा सा कुछ काम नहीं मिल रहा था और बैठा था घर पे। तो मैंने एक दिन मम्मी से बात करी, उसने बोला कि अगर तूने कैरेक्टर ऐसा किया है जिससे डर लगे या परेशानी हो, जिसका मतलब तूने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। एनिमल को लेकर इतना चर्चा है, तो किस तरह की फिल्म होगी? विद अ ग्रेट फादर एंड सन स्टोरी। आज हमारे बीच है एक्टिंग के द्रोणाचार्य सौरभ सचदेवा। सौरभ आज चर्चा में है क्योंकि इनकी बैक टू बैक 3 सीरीज जो है वो रिलीज़ हुई है और हम सौरभ से उनके काम के बारे में, उनकी एक्टिंग ट्रेनिंग के बारे में और उनके स्ट्रगल्स के बारे में बात करेंगे। तो सौरभ, वेलकम टू आज तक डिजिटल। एंड तो पहला सवाल यही रहेगा कि एक जो एक्टिंग कोच है वो अब जब वो आता है फील्ड में और वो जब एक्टिंग करता है तो क्या डिफरेंस महसूस होता है? हाँ, डिफरेंस तो है क्योंकि एक्टिंग यहाँ बैठ के सिखाई जाती है और वहाँ पे करना एक अलग बात है। आप यहाँ से उठकर, सीट से उठकर यहाँ से लोगों को बातें बोलना बड़ा आसान काम है, पर करके दिखाना एक अलग खेल है। बिल्कुल। तो डिफरेंस तो काफ़ी है। वहाँ पे आप डूअर हैं, यहाँ पर आप प्रीचर हैं, आप किसी को बता रहे हैं, आप किसी को सिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, पर करके दिखाओ। हाँ। तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, वो बहुत बहुत करेज चाहिए टू बी एन एक्टर। एंड सर, ये भी है कि जब एक आप जब किसी चीज़ में पारंगत होते हैं, है ना, तो कई बार जब सामने वाला एक्टर होता है तो वहाँ पे आपके अंदर का वो जो स्किल है वो थोड़ा ज़्यादा जागता है, आपको लगता है वो गलत कर रहा है, वो सही कर रहा है। तो इस तरह के और कई बार क्लैशेस भी हो जाते होंगे सेट पे, जाहिर तौर पे कभी इस तरह का सामना किया? ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि जितने भी लोगों के साथ जिनको मैंने सिखाया भी है, उनके साथ भी जब मैंने एक्टिंग करी है, जैसे हर्षवर्धन राणे टैश में, फिर अविनाश तिवारी बम्बई मेरी जान में, या तृप्ति डिमरी अभी एनिमल में, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुद वो इंस्ट्रक्टर नहीं बनता हूँ कि मैं अपने आप को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता हूँ सीन में कि क्या हो रहा है, और मेरे को सिर्फ उनको सुनना है। अगर मेरा दिमाग इसमें लग रहेगा ये गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। आई डोंट गेट इनटू दैट। अगर कोई एक्टर मेरे से बिफोर सीन कुछ पूछ ले इनमें से, तो मैं ओपन हूँ कि मैं उनको कुछ एडवाइस दे दूँ, पर मैं सारा टाइम इंस्ट्रक्ट नहीं करूँगा वहाँ पर। तो सर, इतने लोगों को आपने सिखाया है, पर कोई ऐसा मतलब एक्टर जिसको देखकर आप खुद मतलब एक कमाल का एक्टर उसको मानते हैं, और आपका पसंदीदा कौन स्टूडेंट रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पर पसंद रहे हैं और बहुत सारे एक्टर भी। अब ये किसी में कोई खूबियाँ हैं, किसी में कोई खूबियाँ। अब मैं एक को ये नहीं बोल सकता कि ये तो भाई एक मैं जिस एक्टर की बहुत सालों से बात करता हूँ, वो मतलब दिल्ली में ही है, और वो क्या कहते हैं अभी भी थिएटर करते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं, पर वो उसने मेरे को हमेशा से मूव किया, पर वो फिल्मों वगैरह में काम नहीं करता। अच्छा। और उससे मैंने खुद बहुत सीखा। मैं कई बार उसको फ़ोन करके बोलता था कि तू मुझे बता कि मैं इसमें फंस गया हूँ, तो वो मुझे बताता था, कहता सर आपसे मैंने सीखा है। मैं कहा नहीं भाई, अभी मेरे को नहीं समझ, तूने एक्सपीरियंस कर रखा है बात। तो वो एक्सपीरियंशियली मुझे बताता था और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नाम उनका? नाम परिमल। परिमल। एंड सौरभ, आपके काम की बात करें, है ना, जाने जा, बम्बई मेरी जान, और अभी कौन सी पिक्चर थी वो, नवाज वाली हड्डी तो ये तीनों विविध रंगी किरदार हैं। तो आपका मतलब कौन सा जो था आपके लिए चैलेंजिंग था, और या फिर एक पर्टिकुलर किरदार जिसको आपने थॉरली एंजॉय किया? इंजॉय मैंने सबसे ज़्यादा हड्डी को किया, क्योंकि हाँ, ट्रांसजेंडर था और एक डिफिकल्ट कैरेक्टर था, और मेरे को उस साइड पे अपना वो वाला साइड एक्सप्लोर करना, फेमिनिन साइड को एक्सप्लोर करना मेरे को बहुत दिल था उसका। और मैंने बहुत पहले एक प्ले भी किया था 2004 में बैरी सर के सामने, तो वो भी मैंने अपनी ग्रैंड मदर और अपनी मदर और अपनी सिस्टर और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को दिमाग में रख के वो कैरेक्टर बनाए थे, और चार कैरेक्टर थे, वो फीमेल कैरेक्टर थे, और वो बहुत ही अच्छी तरीके से सराहा गया था। बैरी सर ने बोला था कि इट्स अ पंच ऑन ऑडियंस फेस, बहुत ही बढ़िया किया तुमने। तो वो मुझे याद था, और मेरे को फेमिनिन साइड अपना एक्सप्लोर करना था सिनेमा में, और देखना था कि लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं। वो मेरे लिए एक चैलेंज है, विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग ट्रांसजेंडर और कम्युनिटी और कैरिकेचर बना देना और तो वो नहीं करना था। तो वो इसीलिए मेरे लिए बहुत, पर चैलेंजिंग मेरे लिए सबसे ज़्यादा जाने जा का कैरेक्टर था, क्योंकि वो मेरे वैल्यूज़ नहीं थे।
बिल्कुल। मेरे मॉडल्स नहीं थे, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, इस तरीके से बिहेव नहीं। तो एज एन एक्टर जब आपके वो वैल्यूज़ नहीं होते हैं और आपको वहाँ जाना होता है और वो करना होता है, तो मैंने एक बार विजय से भी बात करी थी कि कैसे करते हैं भाई, तूने शी में भी ऐसे कैरेक्टर जी, किया था। जी। तो उसने बोला कि बहुत डिफिकल्ट होता है सारा कुछ टाइम। उस टाइम तो क्या कहते हैं, जब आप शूट कर रहे होते हैं जितने दिन हो रहा होता है उस दिन निकल जाती है बात, पर जैसे ब्रेक होता है, शूटिंग का ब्रेक होता है, तो उस दिन जब आप घर जाते हैं तो फिर से वो वैल्यूज तुम्हारे खुद के आते हैं और वो आपको हॉन्ट करते हैं। तो कह रहा मुझे तो हाँ, तो मैंने कहा मेरे को भी वैसी फीलिंग आ रही है। तो उसने बोला कि पर आप अगर शूट पे रहो और करते रहो तो हो जाता है। तो मैं करता रहा, पर मुझे याद है कि मैं अपनी टीम के साथ भी जब काम कर रहा था तभी भी मैं इस बात से, और मेरी टीम ने बोला था नाउ गो फॉर इट, अगर ये करना है तो करना ही है। सो फाइंडिंग हिज वैल्यू और उसको एम्पथाइज करना कि वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, जस्टिफाई भी। हाँ, कि वो कहाँ से बचपन से कहाँ से आ रहा है। जैसे मैं अभी भी बोल रहा था कि रॉबर्ट मैकी, एक उन्होंने एक बुक लिखी थी स्टोरी, उसमें लिखा था कि कोई भी इंसान किसी भी टाइम पे दो चॉइसेस होती हैं, एक खराब एक अच्छी, तो वो अच्छी चॉइस लेता है। अगर दो खराब चॉइसेस हों तो वो उसमें से जो कम खराब होती है वो लेता है। तो कोई भी इंसान जब भी कुछ कर रहा होता है तो वो अपने लिए उस टाइम बेहतर चॉइस ले रहा होता है। तो इस इंसान ने भी अपने लिए बेहतर चॉइस ली है, तो इसका मतलब एक और खराब चॉइस पड़ी है। तो वो ढूंढ लो आप। तो मैंने वो ढूंढने की कोशिश करी कि वो इसके लिए कौन सी इससे भी खराब चॉइस है जो वो नहीं होने देगा, तो इसीलिए ये एक्शन ले रहा है। तो वहाँ से मुझे कैरेक्टर ज़्यादा एम्पथाइज करने लगता हूँ मैं कैरेक्टर को, और फिर नहीं, कैरेक्टर डिटेलिंग की भी अगर मैं बात करूं, और कई बार क्या होता है कि एक एक्टर जो होता है, जो पैशनेट होता है, वो किरदारों में कई बार डूब जाता है और उससे निकल पाना भी मुश्किल होता है। कई बार उसके साइकोलॉजिकली वो प्ले कर जाता है उसका किरदार। तो इस पर्टिकुलर किरदार में, क्योंकि आपने करीना को बाकायदा मतलब गर्दन वर्दन पकड़ा है, बहुत वायलेंट रहा है आपका मतलब। उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि उसमें मेरा को एक्टर करीना खुद इतनी प्रोफेशनल है कि मैंने जब उनसे बात करी थी कि मैं आपके क्लोज आने वाला हूँ, और एज एन एक्टर आई हैव टू रिस्पेक्ट हर स्पेस या कि वो एक कैरेक्टर की स्पेस कुछ और भी हो सकती है कि वो कहीं तक भी जा सकता है, पर एक एक्टर की भी एक स्पेस है। जो वो इंसान है, आपके साथ करना है तो अलग होगा, दूसरी लड़की के साथ करना है अलग होगा, करीना के साथ करना है अलग होगा, तो सबके साथ अलग 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 तरीके का इंसान मेरे सामने खड़ा है। तो मैंने उनसे पूछा कि शुड आई कम इन योर स्पेस, कैन आई होल्ड यू, एंड शी वाज ओपन अबाउट इट। शी सेड्स कि तभी तो सीन काम करेगा, लाइक हाँ प्लीज डू इट, प्लीज गो फॉर इट। और वहाँ से मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, एंड देन वी वर डूइंग, एंड आई नेवर फेल्ट दैट she was not feeling the character or she was not ready me to get in, और उनकी स्पेस में जाके उनको ऐसे पकड़ना, गार्डेड नहीं थी, कह लें गार्डन नहीं थी, हाँ, मतलब गार्ड्स डाउन कर दिए। वो हमारे एक्टर्स के लिए ज़रूरी भी है, नहीं तो फिर ऑडियंस को मज़ा नहीं आएगा। अगर मैं उस तरीके से फेस नहीं पकड़ूंगा या नहीं, तो वो वायलेंस नहीं निकलेगा, और वायलेंस नहीं निकलेगा तो कैरेक्टर इतना ब्रूटल नहीं लगेगा, और फिर उसको मारा जाएगा तो जस्टिफाई नहीं लगेगा। वो ब्रुटैलिटी दिखानी पड़ेगी टू फील दैट कि ओ नाउ ही इज बीन किल्ड, इट्स गुड। तो वो अगर नहीं हुआ तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो कई बार कहते हैं फैंस बहुत जज्बाती होते हैं, तो कई करीना का इस तरीके का जो आपका उनका ट्रैक रहा है, तो उसको लेकर कभी किसी के रिएक्शंस फैंस के मैसेज की ऐसा क्यों किया या इस तरीके? कुछ भी नहीं, दे हैव ऑलवेज लव्ड मी, और जब भी मैं उनसे मिला भी हूँ किसी से, तो किसी ने बोला कि हमारे को बहुत ही गुस्सा आया था, पर वो गुस्सा आया तभी आप इतने अच्छे एक्टर हैं। अगर वो गुस्सा आया कि आपको मारने का दिल कर रहा है या ऐसा कुछ करने का लगा, ये बात मेरे को जब मैंने बात करी थी तब मुझे डर लगा था, क्योंकि मेरी मम्मी को मैं नहीं दिखाना चाहता था वो फिल्म, तो मुझे लगा था कैसे देखेगी। तो मैंने एक दिन मम्मी से बात करी, उसने बोला कि अगर तूने कैरेक्टर ऐसा किया है जिससे डर लगे या परेशानी हो, तो इसका मतलब तूने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, एंड आई विल बी प्राउड ऑफ यू। तो दैट रियली मूव्ड मी, माई मदर थिंग्स लाइक दैट, एंड शी तुम एक सडन ना एक ओपन होता है, कुछ ओपनिंग होती है जब आपके घर वाले आपको ऐसा कुछ बोलते हैं ना, मम्मी बोलती है, और मैं अपनी मम्मी से काफ़ी अटैच हूँ, तो वो जब ऐसा कुछ बोल, और मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वो ऐसा बोलेंगी, पर जब उन्होंने बोला, तो कल भी जब मैं अभी दिल्ली आया हूँ तो मैंने बात, पापा बोल रहे थे कि ओ यार हड्डी में तेरा कैरेक्टर है ऐसा, तो मम्मी कह रही है वही तो बात है, होना ही चाहिए वैसा, तभी तो ऑडियंस को मजा आएगा, तभी तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तभी तो पता लगेगा कि कितना मजा हुआ एक्टर है ये। तो मेरे को तो बहुत सपोर्ट मिला। पर ये सपोर्ट पहले नहीं था, घर से बगावत करके गए थे, लड़ाई हुई थी, तो वो क्या कहानी है वो बताएं कि एक दिल्ली का लड़का
अपने फैमिली से लड़ता है, गर्लफ्रेंड से को उसको साबित करना होता है, तो वो स्टोरी जो है सौरभ हम बहुत जानना चाहते हैं। 2001 से लेकर 2005 तक मैं दिल्ली में था और मैं यहाँ पे एक्टिंग करवाता था बैरी सर के साथ और खुद करता था उनके साथ थिएटर। सुबह 8 बजे से शुरू होती थी क्लासेस और फिर 5 साढ़े 5 तक चलती थी, फिर 6:30 से 10 बजे तक थिएटर होता था और फिर घर जाता। तो मेरे घर वालों को पसंद नहीं था ज़्यादा ये बात और जो मेरे जॉब कर रहा था जितने पैसे मिल रहे थे तो पापा बोलते थे इससे ज़्यादा पैसे तो तेरे को ऑफिस में मिल जाएंगे, ठीक है तो हमारे साथ चल। तो वो भी नहीं हो पा रहा था। देवर स्ट्रगलिंग कि ही शुड नॉट, क्योंकि हमारे फैमिली में किसी एक्चुअली उनका फियर था। दे वर नेवर अगेंस्ट इट बट दे वर स्कैर्ड कि ये नहीं कुछ कर पाएगा और इसमें कभी कुछ हो नहीं पाएगा और हमारी फैमिली से कोई नहीं है। तो वो वाला स्ट्रगल था। जन्म कुंडलियाँ भी दिखाई गई मेरी जिसमें उन्होंने बोला कि ये एक्टर कभी नहीं बन पाएगा। तो और एक नहीं 2-3 बार ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला एक्टर नहीं बन पाएगा। तो मुझे एक्टर बनना है कि नहीं बनना है ये मुझे नहीं पता था, पर मुझे मज़ा बहुत आता था वहाँ पे रोज़ जाने में। रोज़ मेरे को बैरी सर के साथ काम करने में, स्टूडेंट को पढ़ाने में, खुद अपने आप को एक्सप्रेस करने में बहुत मज़ा आता था। यही मेरा ड्राइव था रोज़ जाने का। तो मैं रोज़ वहाँ चला जाता था और क्या कहते हैं बस करते करते बन गए। और मम्मी थोड़ी परेशान हुई, रोई जब मैं बॉम्बे आ रहा था। फिर वही मेरे को छोड़ी स्टेशन पे और मैं आ गया यहाँ पे आई भी थी मेरे साथ, बॉम्बे भी आई थी थोड़े दिन यहाँ पे मेरे को सेटल करने के। बॉम्बे में मेरी एक कज़न बुआ थी, उनके साथ सेटल किया थोड़े दिन तक। फिर मैंने किसी तरीके से दोस्त यार ढूंढ लिए और फिर वो उन्होंने कहा ठीक है हो जाएगा। फिर होते होते हो गया बस। पर अब प्राउड फील होता है उनको, पेरेंट्स को? आपको अब लगता है कि मेरे बेटे ने जो कुंडली वाले को गालियां पड़ती हैं वो तो मुझे नहीं पता, पर my mother is very happy, very happy. My father is very happy. My mother says कि thank God तू यहाँ से चला गया और तूने अपना जो करना चाहा वो करा। So मेरे को लगता है मतलब होंगे ऐसे माँ बाप जो बिल्कुल ही अगेंस्ट होंगे, पर मेजरली पेरेंट्स वांट देयर किड्स टू बी हैप्पी एंड एक्सेल इन व्हाट दे वांट टू डू। और हमारी अगर कॉन्वर्सेशन सही हो ना उनके साथ तो फिर उस टाइम पे मेरे को समझ नहीं आती थी। अभी जैसे मेरे पास स्टूडेंट आते हैं वो बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स रेडी नहीं है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि डू अ राइट कॉन्वर्सेशन। तुम्हारी बात पहुंच रही नहीं है, तुम उनको बोल रहे हो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो उनके दिमाग में आ रहा है एक्टिंग मतलब ये जॉब, ऐसा जॉब, यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर वैसा होगा, ये सब चीज़ें होंगी। नहीं, उनको एक राइट इन्फॉर्मेशन दो कि यहाँ पर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, इस तरीके की एक्टिंग हो रही है। जैसे एक स्टूडेंट थी वो बोलती थी कि मैं शिफ्ट हो रही हूँ बॉम्बे में इस तरफ अंधेरी की तरफ, तो उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया। मैं कहा उसको उन पेरेंट्स को लेकर आओ और उनको स्टूडियो दिखा, उनको जगह दिखा, उनको घर दिखा, उनको वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए। हम जब बोलते हैं ना कि ब्लू, तो ब्लू उनका ब्लू अलग है, आपका ब्लू अलग है, बिल्कुल। और आप उनको दिखाइए तो देखेंगे तो कॉन्फिडेंट हो जाए। तो मेरे को लगता है कि माय पेरेंट्स रियली सपोर्टेड मी फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स। पर आपकी राहें बहुत मुश्किल, चलो पेरेंट्स का तो एक अलग एक लड़ाई थी पेरेंट्स के साथ, पर वैसे भी आपकी राहें बहुत मुश्किल थी कि क्योंकि डिसलेक्सिया से भी आप ये हैं, तो उस दौरान उस सूरत हाल में कई बार स्क्रिप्ट पढ़ने में बहुत सारी मुश्किलात आते होंगे, तो उसको कैसे आपने कॉन्कर किया? अभी कैसे स्क्रिप्ट पढ़ते हैं? मतलब स्क्रिप्ट पढ़ने में थोड़ा स्लो रीडर हूँ। रीडिंग रोज करता हूँ आजकल, काफ़ी टाइम से आदत पड़ गई है, पर स्लो रीडर हूँ। और क्या कहते हैं, जब याद करना होता है तो हर एक वर्ड की इमेज बनाता हूँ। हाँ, कि उसके कलरफुल इमेजेस बनाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे को बोलना, एक डायलॉग है कि एक पक्षी उड़ा और फिर हवाई जहाज पे बैठा और फिर वहाँ से हवाई जहाज पे उड़ते उड़ते हवाई जहाज के साथ लैंड कर गया। तो मैं एक पक्षी बनाऊंगा अपने दिमाग में जो बहुत ही वियर्ड सा होगा। उसकी शायद 2 आंखें नहीं, 1 आंख होगी या 3 आंखें होंगी या 4 आंखें होंगी अपने दिमाग में। और फिर उसको मैं ऐसे प्लेन पे बैठाऊंगा जिसका कलर बहुत ही अलग होगा, या अलग ही तरीके के विंग्स होंगे। ये पर्पल रंग का प्लेन है। और फिर वो उड़ा तो वो किस तरीके से उड़ा उसके ऊपर, फिर वो उड़ के जब लैंड हुआ तो वो कहाँ पर लैंड हुआ, वो सब अलग तरीके से। तो वो मेरे दिमाग में कॉन्वर्सेशन बिल्कुल क्लियर रहेगी। राइट। तो मैं उससे इमेजेस बना लेता हूँ, तो मुझे याद बिल्कुल क्लियर रहेगा। अब मुझे पक्षी भी याद रहेगा, आपको भी याद रहेगा, वो प्लेन भी याद रहेगा, कौन से कलर का प्लेन था,
हाँ, तो वो भी याद रहेगा, ठीक है, और वो कैसे तो वो सब याद रहता है, फिर वो इमेज से काम करता हूँ। तो फिर आपको तो वो नॉर्मल स्क्रिप्ट मिलती होगी, आप उसको फिर अपने तरीके से इसको रीराइट करते हैं और ये ऐसे ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं, तो उसमें कितना वक्त जाता होगा? बनाता नहीं हूँ, अपने दिमाग में बनाता हूँ। Okay. मैं लिटरली नहीं बनाता। अभी एक फिल्म कर रहा था, कन्नड़ फिल्म कर रहा हूँ, उसमें मैंने लिटरल ड्राइंग्स बनाई है, लिटरल अपने Okay. आईपैड पे ड्राइंग्स बनाई है वर्ड टू वर्ड। तो पर वैसे मैं अपने दिमाग में बनाता हूँ। एंड आप एनिमल में अभी नज़र आने वाले हैं, तो एनिमल को लेकर इतना चर्चा है, मतलब बहुत ही एक वॉयलेंस और हर तरह के इमोशंस दिखने को मिल रहे हैं, तो किस तरह की फिल्म होगी? आप बहुत ज़्यादा रिवील ना करें, बट वांटेड टू नो फ्रॉम यू। बहुत ही एक्शन विद अ ग्रेट फादर एंड सन स्टोरी, एन एक्शन फिल्म है और बहुत ही कमाल ड्रामा है और परफॉर्मेंसेस कमाल दिखने को मिलेंगी आपको। जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने शूट किया, मुझे तो हर जगह पर और जो मैं देख भी रहा हूँ टीजर वीजर में, मुझे तो बहुत ही कमाल स्टोरी और बहुत ही कमाल फादर सन का रिलेशनशिप वाली स्टोरी ना हमारे यहाँ पे चलती है बिल्कुल, इमोशंस वो एक जो हम इनकैश करते हैं राइट। मोमेंट। मेरी जान पे भी फादर एंड सन का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आता है। एंड वही है सौरभ की एक जो जर्नी रही, स्ट्रगल बहुत रहे होंगे मुंबई जब एक होते हैं ना सच्चाई का सामना, एक जो रियलिटी का एक सामना होता है, तो उस दौरान क्या मुश्किलात रहे और कैसे आप मतलब फाइनेंशियली कभी सोचना पड़ता था? नहीं, मैं मेरे लिए कभी भी स्ट्रगल नहीं रही। मैं हमेशा से एंजॉय किया। बस जब बॉम्बे गया था 2005 में, तो उसके बाद शायद 9 महीने या 10 महीने तक मैं थोड़ा सा कुछ काम नहीं मिल रहा था और बैठा था घर पे। हैं, तभी भी मैं अपना रियाज करता था, स्ट्रीट किड्स के साथ वर्कशॉप्स करता था। और फिर बैरी सर को मैंने बहुत फोर्स किया कि आप बॉम्बे आ जाओ, वो बॉम्बे आ गए। और हम आपने फोर्स किया उनको, बैरी जॉन को? हाँ, कि मैंने बोला कि बॉम्बे में करते हैं काम, नहीं करते हैं। फिर उनका पार्टनर और हम लोग मिलकर वहाँ पे स्कूल खोला। तो मैं उनको रोज अक्सर फ़ोन करता था कि यहाँ पर आ जाओ, नहीं तो वो दिल्ली में ही थे। और फिर वहाँ से भी मतलब वही था कि वो यहाँ पर आ जाए तो हम साथ काम कर सकते हैं। पर अदरवाइज मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया। आई वॉज ऑलवेज इंजॉइंग माई वर्क। लास्ट सवाल है कि एक तो कहते हैं ना कि आप आ चुके हैं और बहुत कम काम किया आपने, मतलब बहुत कम काम कर रहे हैं, बहुत सिलेक्टिव काम कर रहे हैं। इज दिस अ रीज़न कि आपको बहुत इंटरेस्ट नहीं है या फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं? इंटरेस्ट मुझे बहुत है और काम में 2017 से शुरू किया। मेरे को अनुराग सर ने पूछा था तूने इतना लेट क्यों शुरू किया? मैंने कहा बिकॉज मेरे में करेज नहीं था टू कम आउट एंड मीट पीपल लाइक यू जो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे और मीट हाउ टू फेस द वर्ल्ड। वो एक अलग कहानी है कि एक्टिंग करना एक अलग कहानी है और लोगों से बाहर निकल के मिलना और चीज़ें करना और ऐसे मीटिंग्स करना और ये सब चीज़ें के लिए एक अलग करेज मेरे में नहीं था और मेरे को वो डर था। तो अनुराग सर ने भी बोला कि तूने लेट शुरू किया, बट वो तू ही अपने बीच में आ रहा था। मैंने कहा मैं अपने बीच में आ रहा था, तो बस करेज की कमी थी। नहीं तो अदरवाइज आई वाज ऑलवेज रेडी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अच्छा जी, अब देर से सही, मतलब आप आ गए हैं और छा गए हैं, तो हम लोग और आपका काम देखना चाहेंगे और वी वांट यू टू सी, मतलब और ज़्यादा फिल्में करें ताकि आप ऐसे अपने दर्शकों को तरसाएं नहीं। और आपका थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू। ओके, थैंक यू।